प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा, लेकिन कभी भी तुम्हारे साथ मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू नहीं करूँगी। तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है, ये मैं समझ गया हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने कितना सहा है। मैंने नहीं कहा था किसी को भी हमारे रिश्ते के लिए बात करने के लिए, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। हमेशा मुझे दूसरों ने अपना डिसीजन थोपा गया। तुमने थोपा, तुम्हारी फैमिली ने थोपा, मेरी फैमिली ने थोपा, लेकिन सब हर टाइम सिर्फ मेरी गलती थी, सिर्फ मेरी गलती। किसी ने अपनी गलती देखी नहीं। किसी ने बोला कि मैं अपने हस्बैंड को अपने पास नहीं रख पाता। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हाँ, मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा मुश्किल क्यों है? मुझे लगा था कि मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ खुश रहूँगा, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी ज़िंदगी हेल कर दी। मैं नहीं जानता कि तुमसे मैं क्या कहूँ। तुमसे मैं नफ़रत भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता, ना सोच सकता हूँ तुम्हारे बगैर खुद को। लेकिन अभी देखो ना, तुमने मुझे कितना तोड़ दिया। मैं कितना बिखर गया हूँ कि अभी तुम्हारे साथ ही नहीं रहना है मुझे, क्योंकि तुम्हारे पास मुझे नहीं रहना, क्योंकि अभी तुम मेरे लिए कभी मायने नहीं रखते। तुमने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा, लेकिन अभी तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट्स के आगे अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ मैंने छोड़ छाड़ के तुमसे प्यार किया था। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने हमेशा से अपने बारे में सोचा। हमेशा हमेशा तुम सेल्फिश रहे हो, लेकिन मैंने कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं कहा। हमेशा से तुमने जो करना चाहा मैंने करने दिया। कभी भी कोई भी सवाल नहीं किए थे लान वांगजी तुमसे, लेकिन तुमने क्या किया लान वांगजी? यह विजन कभी भी न तुम्हारे पास जाएगा, न किसी और के पास। अभी ये विजन अपना रास्ता खुद तय करेगा। अपना रास्ता मैं खुद तैयार करूँगा। आई मेड माई वे। तुम्हें किसी को भी मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करने नहीं दूँगा। तुम्हें मैंने कंट्रोल करने दिया था क्योंकि प्यार करता था तुमसे, बेपनाह मोहब्बत थी तुमसे, लेकिन बेपनाह मोहब्बत अभी नहीं है। अभी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कुछ नहीं है। ऐसा बोल के विंग मतलब बाहर की तरफ देखते ही वो फ्लाइट में था। उसने अपनी लाइफ को सब कुछ इस जगह पे ख़त्म हो गया। सब कुछ अपने पुराने लाइफ को यहाँ पे छोड़ के वो चला गया, क्योंकि उसे पता है कि उसकी लाइफ में अभी कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसे पता है कि लान वांगजी के पास दिल नहीं है। उसने दिल के साथ खेला, उसके दिल के साथ खेला। वो कभी भी लान वांगजी को अपनी लाइफ में दोबारा से आने नहीं देगा। लान वांगजी जाओ, तुम उड़ना चाहते थे ना? तुम्हें इतनी कम एज में किसी के साथ बंधना नहीं था। लो, तुम्हें मैंने बांधा नहीं, अभी खोल दिया। तुम अभी एक आज़ाद पंछी हो। लेकिन मैं एक सच बताऊं कि तुम आज़ाद नहीं हुए हो, मैं आज़ाद हुआ हूँ तुमसे, तुम्हारी फीलिंग्स से। मैं बहुत ही ज़्यादा डम था। अपनी फैमिली की बात सुन ली। 17 साल की उम्र में किसी के साथ जुड़ गया, किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अपनी ज़िंदगी को वही रोक रहा था मैं, लेकिन इस 3 महीनों में मुझे मेरा दिल, दिमाग और अपनी मेंटालिटी सब पता चल गई, क्योंकि मुझे पता है कि किसी ने क्या किया, कितने लोग कितने बातें करते हैं। और अभी मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह पे जा रहा हूँ, अपने ड्रीम लैंड पे जा रहा हूँ, जहाँ पे मेरा काम होगा, सिर्फ मैं होऊंगा। अभी सिर्फ मैं होगा, और मैं अपने रास्ते में
किसी को भी आने नहीं दूंगा। मैं किसी के साथ भी अपने आप को जुड़ने नहीं दूंगा। लैन वांगजी, तुम तरसोगे, तड़पोगे, ये मेरी गारंटी है, लेकिन तुम्हारे साथ मैं कभी भी अपने आप को जुड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम ये डिज़र्व नहीं करते। ये सब बोल के लैन ज़बिंग की आंखें ना रेड हो गई थी और दूसरी तरफ से वहाँ पे जियांग्स और लैंस एक जगह बैठे हुए थे और जियांग फैमिली चिल्ला रहे थे अपनी वाइफ के ऊपर। बोल रहे थे कि तुमने कहा था ना सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ? हाँ, मेरी तरफ देखो। तुम जैसे माँ होने से तो ना होना ज़्यादा अच्छा है। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या है? तुमने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारे भरोसे मेरे बेटे को छोड़ के जाता था, लेकिन तुमने क्या किया? दोनों वहाँ पे मैडम में चिल्ला के बोलते, तुम ऐसे बात कर रहे हो कि वो मेरा बेटा नहीं है, मैंने उसे जन्म दिया है। तो बोलते अभी वो कहाँ पे है बताओ? तुमने बोला था ना उसकी शादी करवा देते इतनी कम उम्र में, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के बेटे के साथ। अब क्या हुआ? तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का बेटा तो ना उसने अपने मेरे बेटे का ध्यान रखा। दोनों वहाँ पे मैडम यू एकदम चुप हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी गलती है। अभी उन्होंने क्या किया है उन्हें नहीं पता कि उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ वो अपने बेटे को ढूंढना चाहती थी। मैडम यू बोलती प्लीज़ विंग को ढूंढो। तो ना वहाँ पे जंक्शन बोलता है ढूंढा उन्हें जाता है जो खो जाता है और जो खुद ही गायब हो जाए। उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता माम। वरना जंक्शन बोलता है सही किया विंग ने, आप लोग एक साथ रहने से तो अच्छा वो अकेला रहे। ऐसा बोल के जंक्शन चला जा रहा था। तो ना जंक्शन बोलता है मैं चाहता तो मैं भी चला जाता, लेकिन क्या करूं, मैं तो बड़ा हूं ना, ऐसे नहीं कर सकता। आई कैन डू दैट, बट आई वॉन्ट टू डू दैट। ऐसा बोल के जंक्शन वहाँ से चला जाता है। जंक्शन के जाने के बाद ना मैडम लैन के पास जाती है और बोलते क्या किया तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ? बोलो क्यों किया? तुमने प्रॉमिस किया था ना ये कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखोगी। तुमने ये क्यों किया? क्यों क्यों किया? बताओ ना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ। तो बोलता है मैं क्या बताऊँ? बोलो, मैं क्या बताऊँ? कुछ भी ना बोलने का मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा सही इंसान होगा तुम्हारे बेटे के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना घटिया इंसान निकल जाएगा। तो वहाँ पे ना लैंसन आता है और ना वो पार्टी करके 3 दिन तक पार्टी कर रहा था। अभी वो 3 दिन के बाद घर आया है। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन ना लैंसन को बोलती है लैंसन। तो ना लैंसन बोलते है व्हाट? तो बोलते साइन इट। तो बोलते हैं मैडम लैन बोलती हो ऐसा। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन ना बोलते हो क्या? तो ना वो पेपर्स देती है और बोलती है साइन दिस। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना कुछ भी नहीं करता, वो साइन कर देता है। तो ना वो साइन करके बोलते हैं ओके ओके। विंग ने जो वैसा बोला था मुझसे, जो आखिरी बार एक चीज़ मांगी है मैं उसे दे दूँगा। तो ना ऐसा बोल के मैडम लैन ना किसी को फ़ोन करती है और बोलती है वो साइन हो चुका है तो क्या करना है? तो बोलता है वो इंसान बोलता है मैं आ जाऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा बोल के ना विंग मतलब मैडम लैन फ़ोन काट देती है। तो ना मैं जैंग फैमिया बोलते हैं मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाता है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना वहाँ पे बैठा हुआ था। तो ना उसके भाई बोलता है कि तुम्हें पता है कि मॉम ने तुमसे क्या साइन करवाया है? तो बोलता है नहीं। क्या? तो बोलता है डिवोर्स पेपर। तो वहाँ पे ना लैंसन एकदम फ्रीज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या हुई। वक्त, जज्बात, हालात सब बदल डाले।
ये क्या हुआ भाई। तो ना वहाँ पे ना विंग ना मतलब लैंसन ना बोलता है क्या विंग ने विंग चलाया। तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं वाओ दैट इज़ ग्रेट ब्रो, मैं अभी अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जी सकता हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो 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 हैप्पी। ऐसा बोल के ना वो बोल रही है आज मेरा, मैं तो भाई बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ही ज़्यादा। आई एम रियली हैप्पी। ऐसा बोल के ना लैंसन बहुत खुश हो रहा था। लैंसन खुश होने के बाद ना वे मतलब लैंशिचन ना लैंसन को देखते और बोलते तुम तो बहुत खुशी हो गए। दोनों वहाँ पे लैंशिचन बोलते वो अपने मॉम डैड के पास नहीं गया है, वो उन लोगों को छोड़ चुका है और वो कभी भी हमारी लाइफ में ना उनकी लाइफ में जाना चाहता है। ऐसा बोल के लैंशिचन वहाँ से चले जाते हैं। तो ना लैंसन को ना ये सुन के ना मतलब थोड़ा धक्का लगता है कि ये क्या हुआ भाई, मुझे ना किसी चीज़ ने काट लिया। तो ना विंग बोलता है, तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है तो फिर मैं क्या करूँ इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ, वो अपना काम करे, मैं क्या करूँ। हाँ मैं नहीं जानना चाहता, ऐसे लोगों के साथ मैं अपनी लाइफ नहीं बिताना चाहता था जो बोरिंग होता है। ऐसा बोल के लैंसन ने अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज़ देने के लिए चला जाता है। वो 3 दिन तक अपने मतलब अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही था, फिर से वो सरप्राइज़ देने के लिए चला जाता है और ये बोलने के लिए चला जाता है कि वो अभी आज़ाद है। जो वो ना अपने गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट जाता है और देखते हैं उसके गर्लफ्रेंड का अपार्टमेंट थोड़ा मतलब उसके वो उसके अंदर ही है। तो ना वो स्पेट्स की लेता है और उस अपार्टमेंट को खोल के अंदर चला जाता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज़ देना चाहता था। तो ना वो जाके खुद ही सरप्राइज़ हो जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ इंटीमेट हो रही थी। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना वहाँ पे फ्रीज हो गया था। वांग जिशन बोलती बेबी, ऐसा बोल के ना वो खुद को ढकने लगती है और लैंसन वहीं पे फ्रीज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या कहे, उससे क्या कहना चाहिए, उसको क्या हो गया है। उसकी पूरी लाइफ अभी एकदम ही ना मतलब स्पेंड कर रही है कि विंग ने बोला था तरसोगे तड़पोगे मेरे लिए और एक धोखेबाज को लेके मुझे तकलीफ़ दे रहे हो ना लैंसन। फिर लैंसन ने उसे थप्पड़ मारा था और बोला था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गर्लफ्रेंड को ऐसे बोलने की। तो नवीन ने बोला था एक समय आएगा, सच्चाई सामने होगी, उस वक्त मैं दूर से हंसूंगा, तुम रहोगे लैंसन। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला गया था कमरे से और लैंसन मतलब बोलता है क्यों क्यों। तो बोलता है वहाँ पे ना वांग जिशन बोलते हैं क्योंकि मैं मैं सिर्फ मस्ती कर रही थी, जस्ट मेरे मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं है, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। तो ना लैंसन ना जब ये सुनता है उसको डिस्गस्टिंग फील होता है क्योंकि लैंसन और वांग जिशन यहाँ पे रहते थे। वांग जिशन अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहती थी, उसे अकेले रहना था। तो लैंसन ने एक अपार्टमेंट ख़रीदा था, एक लग्जूरियस अपार्टमेंट जहाँ पे वांग जिशन अपने मॉम डैड को बिना यहाँ पे रहती थी। ऐसा नहीं था कि उसके मॉम डैड को पता नहीं था, तो उसके मॉम डैड को भी पता था। तो इसीलिए ना उसके मॉम डैड कुछ बोलते नहीं थे उससे, लेकिन जो भी वो करना चाहती थी उससे लड़कों करते थे। तो इसलिए ना लैंसन जब ये सारी चीज़ें देख रहा था ना उसे रोना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ इतनी झूठी कैसे निकल गई। तो ना वांग जिशन के पास लैंसन जाता है और बोलता है डोंट यू डेयर टू कम इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में दोबारा से कभी वापस मत आना और दोबारा मुझे डिस्टर्ब किया ना तो वांग जिशन आई प्रॉमिस यू आई विल किल यू। तो मैं जीते जी मार दूंगा मैं, और मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और क्या क्या कर चुका हूँ। तो मुझे ये सारी चीज़ें बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ये बहुत अच्छे से पता है तुम्हें।
तो ना वहाँ पे ना वांग जिशन बोलते तुम भी तो शादीशुदा हो ना। मैंने कुछ कहा तो बोलते हैं शादीशुदा और ये सब में बहुत फ़र्क होता है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने विंग को कभी टच नहीं किया था, ना विंग ने मुझसे कभी ज़ोर ज़बरदस्ती की थी करने के लिए। लेकिन तुम डिस्गस्टिंग औरत मेरी ज़िंदगी में दोबारा से अगर आने की कोशिश भी की ना तो आई स्वेयर तो जिंदा चला दूंगा तुम्हें। ऐसा बोल के लैंसन वहाँ से चला जाता है। लैंसन ना कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, उसे अजीब लग रहा था। उसका सर ऐसे घूम रहा था कि जैसे उसका दिमाग ना ये सारी लोड ले नहीं पा रहा था। उसे विंग छोड़ के चला गया। वो खुश था कि हाँ अभी ये इंसान उसकी ज़िंदगी से चला गया है। अभी वो बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है, उसे परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी अभी ये इंसान मतलब जिस इंसान के लिए उसने अपने दोस्त अपने बेस्ट फ्रेंड को चोट पहुंचाई, धक्का मतलब तकलीफ थी, अभी ये इंसान ने उसे तक मतलब धोखा दिया। क्यों क्यों नहीं? मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी झूठी निकल गई। एक छोटे से मोह के लिए उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे तकलीफ दिया। तो ना वहाँ पे ना लेंसन न रो मतलब वो अपने आप को रोना चाहता था। लेकिन वो किसके पास जाए? वो सिर्फ अपने विंग के पास, अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाके रो सकता था। उसका बेस्ट फ्रेंड ही जो था वो उसे समझ पाता था। लेकिन अभी अभी उसका बेस्ट फ्रेंड तो उसे छोड़ के चला गया, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड को ही उसने इतनी तकलीफ दी। मतलब वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी तकलीफ देने से चूका नहीं था इस घटिया औरत की वजह से। ऐसा ना लैंसन सोच रहा था। लैंसन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ ऐसे कैसे हो गई। मतलब इतना ज़्यादा परेशानी कैसे हो गया उसको, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी लाइफ को मतलब ऐसे नहीं चाहता था। बोलते हैं ना हम जैसा चाहते हैं ठीक वैसा नहीं होता। हमें वक्त के साथ अपने आप को ढालना पड़ता था। लेकिन जो हमें खुदा से मिलता है हम उसकी कदर नहीं करते। जब चला जाता है तब उसकी कदर बहुत अच्छे से करते हैं हम। कदर जब रहता है ना इंसान तब करनी चाहिए। जाने के बाद कदर हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ना वहाँ पे ना इंसान ना अपने घर जाता है। अपने घर जाके देखता है वो घर एकदम चुपचाप है। उस घर में कोई नहीं है जो उसके इंतज़ार कर रहा है उसे पूछने वाला कि लैंसन तुमने खाना खाया, चलो खाते हैं। ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है। तो वहाँ पे ना विंग लैंसन जाके सोफे पे बैठ जाता है और ना वहाँ पे अपने आँखों को बंद करके गहरी गहरी सांसें ले रहा था। लैंसन अभी 18 साल का हो गया था और विंग 17 साल का था। फिर मतलब वहाँ पे 16 ईयर में शादी कर सकते हैं अल्फा ओमेगास। तो ना उनकी चॉइस है, वो शादी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ने ना मतलब देखा और बोला कि कहाँ पे हो तुम? तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पा रहा हूँ। आई नीड माई बेस्ट फ्रेंड बैक। प्लीज़ विंग कम बैक। मैं क्या कहूँ तुम्हें? मैं अपने आप से अलग नहीं कर सकता। मैंने कर दिया, देखो ना मैं बर्बाद हो गया। तुमने सही कहा था वो और तो अच्छी नहीं है। नुसरात ने मेरे साथ धोखा किया। विंग तुम सुन रहे हो ना? तुम कहाँ पे हो विंग? ऐसा बोल के ना लैंसन ना रो रहा था। तो वहाँ पे ना लंच किचन आते हैं और अपने भाई की ऐसी हालत देख के ना वो पागल हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले, क्या कहे, क्या करे। क्योंकि अभी उनका भाई पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो अपने भाई को संभाल नहीं चाह रहे। तो ना लंच किचन बोलते क्या हुआ विहांग जी? तो ना बोलते वो घटिया औरत है। उस घटिया औरत ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गगा। वो ब्रदर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरा विंग कहाँ पे? मैं मेरे विंग के पास जाना चाहता हूँ। मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को चाहता हूँ वापस।
तो ना वहाँ पे ना लंच चैन बोलते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ना वहाँ पे ना लंचन बोलते क्यों नहीं है, आप फ़ोन करो उससे। तो लंच चैन बोलते हैं 4 दिन पहले वो सब कुछ छोड़ के यहाँ से चला चुका है, हमें नहीं पता वो कहाँ पे है। मतलब तेरी और डिवोर्स पेपर्स के मतलब उसने सबमिट करवा दिया था और तुम लोगों का डिवोर्स ग्रांटेड हो चुका है। तो ना वहाँ पे ना मतलब लैंसन बोलते हैं 6 मंथ लगते हैं ना। तो ना वहाँ पे ना लैंसन को लैंशिचन बोलते हैं क्योंकि विंग मतलब नहीं चाहता है, तुम नहीं चाहते हो, तुम दोनों ही चाहते हो एक दूसरे से अलग होना। तो शादी का ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और तुम दोनों बहुत माइनर भी हो, छोटे भी हो। तो इसीलिए मतलब तुम दोनों की मतलब पूरी ज़िंदगी पर ही है और विंग नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ वो रहे। तो इसीलिए जज ने तुम लोगों का डिवोर्स ग्रांटेड कर लिया। तो ना वहाँ पे ये सुन के लहसन ना रोने लगता है और बोलता है क्या वो अपनी फैमिली के पास से ब्रदर। तो लंशिचन बोलता है नहीं, वो अपनी फैमिली के साथ भी बातें नहीं कर रहा था, उसकी कोई गलती नहीं थी लंसन, मैंने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की थी। मॉम की और उसकी मॉम की ये मिली भगत थी, तुम दोनों की शादी उसमें इसका कोई हाथ नहीं था। वो उसको पता ही नहीं था कि तुम मॉम ने और आंटी ने तुम दोनों का शादी करवा दिया, तो शादी करवाने का प्लान है। तो वहाँ पे ना लंसन ना बोलते हैं लेकिन वहाँ मुझे लगता था कि विंग ने मुझे प्रपोज़ किया था, इसलिए मुझे लगा कि विंग ने मॉम को मनाया है और विंग की बात हमेशा से मॉम मानती है ये, इसीलिए। तो बोलते हैं तुम्हें यही लगता है, तुम्हें गलत फहमी हो चुकी है लैंसन। तो ना लैंसन बोलते वो कहाँ पे है। तो ना वहाँ पे ना लैंशिचन बोलते किसी को नहीं पता, जैंग चैन ढूंढ नहीं रहा है, जैंग फैमिली ढूंढ रहे हैं और हमने भी ढूंढने की थोड़ी बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं मिल रहा। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते जैंग चैन क्यों नहीं ढूंढ रहा है, वो तो उसका ब्रदर है ना, उसका बिग ब्रदर है, उसे ढूंढना चाहिए। तो ना वहाँ पे जियांग चैन बोलता है, फिर ना लैंसन बोलता है ऐसा जियांग चैन को ढूंढना चाहिए, जियांग चैन कोशिश करेगा तो वो विंग को ढूंढ सकता है। तो ना लैंसन एक की बात सुन के लैंशिचन मुस्कुराते हैं और बोलते हैं जियांग चैन नहीं चाहता कि वो अपने भाई को ऐसी ज़िंदगी में दोबारा से वापस लाए। तो बोलते हैं मतलब समझा नहीं मैं। तो बोलते हैं वो नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़िंदगी में उनके भाई वापस आए। जियांग चैन की एक ही जिद थी, जो तुमसे शादी ना करवाए, लेकिन जियांग चैन की बातें किसी ने नहीं सुनी थी। अभी उसे पता होगा शायद, लेकिन वो कभी किसी को नहीं बताएगा, यहाँ तक कि वो अपनी मॉम डैड को भी इन सारी बातों का मतलब विंग कहाँ पे है या नहीं है किसी को नहीं बोलेगा। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है अच्छा ठीक है, वो मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, लेकिन वो ठीक तो है ना। तो ना वहाँ पे ना लैंशिचन उठते हैं और बोलते हैं वांग जी, तुमने उसका ध्यान रखा, इन 3 महीनों में तुमने उसके साथ क्या क्या किया है, याद करो। तुमने उसके साथ कितना बुरा किया है, सोचो। अभी तुम उसके बारे में सोच रहे हो, बोल रहे हो कि वो ठीक तो होगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात नहीं है ना लैंसन। तो ना लैंसन ना अपना सर नीचे करके बोलता है आई एम सॉरी ब्रदर, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं उसको चाहता हूँ अपनी लाइफ में, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी लाइफ में चाहता हूँ ब्रदर। ऐसा बोल के लैंसन रो रहा था। तो लैंशिचन बोलते हैं रोने से अभी कुछ भी नहीं होता, अभी कुछ भी नहीं है, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक इंसान को तब ढूंढा जाता है जब वो मतलब गलती से गुम गया हो, लेकिन जो खुद ही गुमनामी में रहना चाहता है उसे ढूंढा नहीं जा सकता लैंसन। ऐसा बोल के लैंशिचन अपने भाई को कंसोल कर रहे थे। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की ये न्यू फैन फिक्शन ये पहला पार्ट कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक मतलब नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो यार, कोई कितने कम लोग देख रहे हैं यार, ऐसा मत करो यार। नए नए वीडियोस लाती हूँ हमेशा,
तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लो। रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, रोज़ बोलती हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। प्लीज़ सुन लो ना गाइस। बाय बाय, आई लव यू।